डियर स्टूडेंट, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निखत अंजुम आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन। रिसर्च वर्क करते हुए डेटा को कलेक्ट करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल वर्क माना जाता है। इसके बिना तो हम रिसर्च कर ही नहीं सकते। और जो हमारी स्टडी के वेरिएबल्स होते हैं उनकी क्या नेचर है, और जहाँ हम अपनी रिसर्च करने वाले हैं वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है और हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम टूल को सेलेक्ट करते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये टूल भी कितने टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम दूसरे के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके डेटा कलेक्ट करते हैं, जबकि टेस्ट में हम टेस्ट लेकर, चाहे वो इंटेलिजेंस टेस्ट हो, पर्सनैलिटी टेस्ट हो या फिर अचीवमेंट टेस्ट हो, अपनी रिसर्च की अकॉर्डिंग टेस्ट लेकर डेटा कलेक्ट किया जाता है। इंटरव्यू टूल्स का यूज़ करते हैं तो दूसरे पर्सन्स का इंटरव्यू लेकर डेटा कलेक्ट करते हैं, और शेड्यूल से करते हैं तो एक अनुसूची बना लेते हैं जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, जो जो क्वालिटीज़ हमें देखनी होती हैं, उनको लेकर डेटा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद फिर आता है क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर में हम जो हमारा सैंपल होता है उससे क्वेश्चनेयर फिल कराई जाती है। उसमें देखते हैं हमारा क्या रिज़ल्ट निकल कर आता है। क्वेश्चनेयर को लेकर डेटा कलेक्ट करते हैं। रेटिंग स्केल से भी हम उसको रेटिंग देते हैं। जैसे 5 स्केल पर करनी हो तो अच्छा, मतलब सबसे अच्छा, फिर अच्छा, सामान्य, बुरा, बहुत बुरा, इसी तरह के 5 पॉइंट लेकर जो भी हमारी स्टडी की अकॉर्डिंग होते हैं उनसे रेटिंग स्केल से डेटा कलेक्ट किया जाता है। फिर आती है प्रोजेक्टिव टेक्निक। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा होता है उसको लेकर प्रोजेक्टिव टेक्निक अपनाई जाती हैं। और सोशियोमेट्री, समाज में हम कितने लोकप्रिय हैं, हमारा क्या स्थान है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए सोशियोमेट्री टेक्निक, सोशियोमेट्री टूल्स का यूज़ किया जाता है। कुमुलेटिव रिकॉर्ड को लेकर जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि ये इस बंदे में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन से इनके साथ क्या क्या घटित हो चुका है, उसका पूरा रिकॉर्ड बनाया जाता है। उसको लेकर डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करना हो तो उसका एक रजिस्टर बना हुआ होता है, कुमुलेटिव रिकॉर्ड उसमें पूरा दिया होता है। उसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये स्टूडेंट कैसा है। इसके बाद आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी कुछ इसी तरह का होता है। उसमें भी हमारी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, क्वालिटीज़, सारी बातें लिखी होती हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट बैटरी, इसमें एक ही टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट दे रखे होते हैं जो हमें कराने होते हैं, और उसकी परफॉर्मेंस को लेकर भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो ब्रीफ में इनका थोड़ा थोड़ा परिचय था, इंट्रो था। अब इसके बाद हम एक एक करके देखेंगे। ऑब्जर्वेशन टूल्स, इसमें क्या होता है? ऑब्जर्वेशन टूल्स की अगर बात करें तो ये बहुत ही प्राचीन विधि है और ये ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये उपयोगी है। अगर हमें बच्चों का बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना होता है तो, क्योंकि इस चाइल्ड जो होते हैं वो एग्ज़ाम के लिए इतने अवेयर नहीं होते जो ओरल या रिटन एग्ज़ाम ले सकते हैं, इसलिए उनको ऑब्ज़र्व करके उनके बिहेवियर को मेज़र किया जा सकता है। और अगर बात करें हम इलिटरेट पर्सन की या फिर मेंटल पेशेंट की या दिव्यांगों की या फिर अदर लैंग्वेज को जानने वाले लोगों की, तो उसमें भी ऑब्जर्वेशन एकमात्र यूज़फुल मेथड है जिससे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं।
और ऑब्जर्वेशन ही एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा टूल्स है जिसकी हेल्प से कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर 3 टाइप के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं ऑब्जर्वेशन भी हम कितने टाइप से कर सकते हैं। एक होता है ऑटो ऑब्जर्वेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ऑटो ऑब्जर्वेशन। ऑटो ऑब्जर्वेशन, इसमें ऑब्ज़र्व करने वाला खुद के ही बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करता है, जबकि एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ऑब्ज़र्वर किसी अदर पर्सन को ऑब्ज़र्व करता है। खुद को ऑब्ज़र्व करना एक बहुत ही हार्ड वर्क है, क्योंकि उसमें हम ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाते। वैसे भी यह ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं है, लेकिन दूसरे के व्यवहार को ऑब्ज़र्व करना एक सिंपल वर्क होता है और उसके वर्क का लेखा जोखा रखना भी बहुत आसान होता है। तो इसमें जो वर्ड ऑब्जर्वेशन यूज़ होता है वो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। सेकंड होता है एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को प्लान्ड और अनप्लान्ड टाइप्स में भी डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम बात करें प्लान्ड ऑब्जर्वेशन की, तो इसमें हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए प्री प्लान्ड के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। और अगर अनप्लान्ड ऑब्जर्वेशन की बात करें तो उसमें किसी जनरल ऑब्जेक्टिव को लेकर ही अनप्लान्ड ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। प्लान्ड ऑब्जर्वेशन और अनप्लान्ड ऑब्जर्वेशन। और अगर बात करें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से ऑब्ज़र्व करने की, तब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्ज़र्वर ऑब्ज़र्व करता है वो डायरेक्टली करता है। जिस बंदे को जिस वस्तु को ऑब्ज़र्व करना होता है वो फेस टू फेस उसको ऑब्ज़र्व करता है। जबकि इसका दूसरा जो टाइप्स है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, उसमें अन्य व्यक्तियों की सहायता से उसके बिहेवियर को पूछा जाता है और फिर ऑब्ज़र्व किया जाता है। वो डायरेक्टली उसको ऑब्ज़र्व नहीं करता है, अदर पर्सन से उसकी इन्फॉर्मेशन लेता है और फिर ऑब्ज़र्व करता है। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में 2 टाइप्स का होता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, किसी ग्रुप को या कुछ पर्सन्स को ऑब्ज़र्व करना है, तब जो ऑब्ज़र्वर होता है वो खुद ही उस ग्रुप का पार्ट बन जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है, उनकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता रहता है, इसलिए इसको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में वो ग्रुप का हिस्सा नहीं होता है, उसकी किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता है और दूर रहकर ही ऑब्ज़र्व करता रहता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन
एक आता है कंट्रोल टाइप ऑब्जर्वेशन और नॉन कंट्रोल टाइप ऑब्जर्वेशन। तो कंट्रोल्ड टाइप ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, कुछ स्पेशल कंडीशन को कंस्ट्रक्ट करके ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है। जिसको ऑब्जर्व करता है उसको पता लग जाता है कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उसके बिहेवियर में भी अननेचुरलिटी आ जाती है। जबकि अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन रियल कंडीशन में किया जाता है, नेचुरल एनवायरनमेंट में किया जाता है, और जिसको भी ऑब्ज़र्व किया जाता है उसको पता नहीं होता है कि मुझे ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, इसलिए उसका बिहेवियर नेचुरल बना रहता है और उसमें अननेचुरलिटी नहीं आ पाती है। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन और नॉन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। तो ये थी हमारी ऑब्जर्वेशन टेक्निक और टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसकी हेल्प से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट टूल्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू।